जमीन का रक्षक। मयंक सुबह से गाड़ी चला रहा था। इस वजह से वह बहुत बोर हो गया था। गांव नज़दीक आने की वजह से वह कहीं भी रुका नहीं। उसने सोचा कि घर जाकर ही आराम करूं। उसके गांव के ही बाजू में एक और गांव था। वह वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहां पर किसी का तो जोर जोर से चिल्लाने और ढोलक बजाने की आवाज़ आ रही थी। मयंक शहरी इलाके में ही छोटे से बड़ा हुआ। आज वह पहली बार ही अपने गांव जा रहा था। उसकी गांव में ज़मीन थी। उसके पिता जिंदा थे तब तक उन्होंने मयंक को वह ज़मीन बेचने नहीं दी। पर उनके बाद मयंक ने वह ज़मीन होटल प्रोजेक्ट के लिए बेचने का निर्णय लिया। उसी काम से वह गांव जा रहा था। वह जिस गांव से गुजर रहा था उस गांव में से उसे ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी। उस उत्सव की मसाल से रात भी प्रकाशित हो गई थी। वह यह सब पहली बार देख रहा था। जब मयंक गांव में पहुंचा तब उसने देखा कि उसका गांव भी बाकी गांव जैसा सजा हुआ था, पर वहाँ कोई भी उत्सव चालू नहीं था। उसने घर की देखभाल करने वाले राजू अंकल को पूछा कि इतनी सजावट किसके लिए है। तभी अंकल ने बताया कि कल गांव में भूत कोला होने वाला है, उसी की ही तैयारी है। अंकल उसे कुछ बताने वाले थे, पर मयंक उनका कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह सो गया। जब सुबह हो गई तब होटल प्रोजेक्ट के आदमी उसे मिलने के लिए उसके घर आए। मयंक ने उनको उसकी ज़मीन दिखाई। डील फाइनल हो गई। शाम को वह अपनी प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करने वाला था, तभी उसे ढोल ताशे और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसने खिड़की के बाहर देखा और वह सब नज़दीक से देखना चाहता था, इसलिए वह पेपर घर पर ही छोड़कर सब देखने के लिए वहाँ पर चला गया। उसने देखा कि गांव के सब लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए थे। जोर जोर से ढोल ताशे बज रहे थे। मयंक भीड़ के पास गया और वह सब देखने लगा। उसने देखा कि एक इंसान रंग बिरंगे कपड़ों में, हाथ में मशाल लेकर और अलग तरीके से नाच रहा था। गांव में सब लोग उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और कुछ तो उस इंसान को पूछ रहे थे। मयंक उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पीठ मयंक की दिशा में थी। मयंक के समझ में आए उसके पहले उस इंसान ने अचानक नाचना बंद किया और उस भीड़ से मयंक के पास गया और मयंक की तरफ देखने लगा। उस इंसान को इतना नज़दीक से देखकर मयंक डर गया। उस इंसान के चेहरे पर पीला रंग लगाया हुआ था, शरीर पर अलग अलग जेवर और सिर पर जंगली जानवरों का मुखौटा था। यह सब उस इंसान को अलग दर्शा रहा था। वह इंसान मयंक को बहुत देर तक
देखता रहा और अचानक वह मयंक की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर मयंक डर गया। क्या करूं, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो इंसान जंगल की दिशा में भाग गया। उसके जाने के बाद गांव वाले मयंक की तरफ आए। मयंक को उनके चेहरे पर अलग ही डर दिखा। वह सब डरे हुए थे। सब लोग मयंक को सावधान रहने को बोल रहे थे। उसके साथ कुछ तो महाभयंकर होने वाला था। पर मयंक को यह सब गांव वालों की व्यर्थ बातें और अंधश्रद्धा लग रही थी। वह वहाँ से सीधे उसके घर गया। उसके पीछे पीछे उसके अंकल आए। वह बहुत डर गए थे। वह मयंक को बोले, जो अभी तुम्हारे पास चिल्लाए वह पंजूरी भगवान थे, जो गांव के लोगों की और उनकी ज़मीन की रक्षा करते हैं और सभी विपत्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। वह हर साल भूत कोला में आकर गांव वालों की अड़चन को दूर करते हैं और उनके आने के आनंद से हम सब यह उत्सव मनाते हैं। अंकल मयंक को बोले कि वह तुझ पर चिल्लाए, मतलब तुम जो ज़मीन होटल के लिए बेच रहे हो उसके विरोध में पंजूरी भगवान है। यह सब सुनकर मयंक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अंकल मयंक को समझा रहे थे कि तुम अगर पंजूरी भगवान के विरोध में जाकर यह ज़मीन बेची तो तुम्हारी ज़िंदगी को धोखा हो सकता है। अंकल का यह बोलना सुनकर मयंक रूम में जाकर प्रॉपर्टी पेपर लेकर उन पेपर पर साइन करके सोने के लिए चला गया। मयंक गहरी नींद में था। नींद में उसे एक आवाज़ आई। सुनाई दी वह आवाज़ जैसे जो उसने शाम को भूत कोला में सुनी थी, पर इस वक्त वह आवाज़ किसी के रोने की थी। मयंक डर गया। वह उस आवाज़ का पीछा करने लगा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। उतने में हवा में से आग का एक भार मयंक के पास आया और वह आग में से पंजूरी भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और ज़ोर से चिल्लाए। यह सब देखकर मयंक पसीने से लोटपोट हो गया। वह भागकर उसके गाड़ी में बैठा और वह गांव छोड़कर जाने लगा। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे उसे कुछ दिखा। वह देखकर वह पूरी तरह सन्न हो गया। उसकी गाड़ी के आगे सोने के दांतेदार और सोने का हार पहनने वाला एक जंगली सुअर उसके गाड़ी के आगे खड़ा था। मयंक ने अपनी गाड़ी रिवर्स की। तब उसकी गाड़ी पास के पेड़ से टकराकर मयंक का एक्सीडेंट हो गया। जब वह होश में आया तब वह हॉस्पिटल में था। उसके पास उसके अंकल बैठे थे। अंकल को देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने अंकल को प्रॉपर्टी के पेपर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद
अंकल वह पेपर लेकर आए। मयंक ने वह पेपर हाथ में लिए और वह फाड़ दिए। हॉस्पिटल में से वापस आने पर मयंक ने पंजूरी भगवान से क्षमा मांगी और वापस शहर चला गया। उसने अब शपथ ली कि वह यह ज़मीन कभी किसी को नहीं बेचेगा। पता नहीं मयंक के साथ जो हुआ वह कौन सी दिव्य शक्ति थी कि कुछ सहयोग पर जो हुआ वह मयंक कभी भी भूल नहीं पाया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।